स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बेटे आज हम पृथ्वी और इसकी जो क्रियाएं हैं और पृथ्वी पे क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, ये sir. मेरे हाथ में जो है ये एक पृथ्वी का छोटा रूप है और इसको ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। क्या है ये? ग्लोब। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। नहीं, पृथ्वी का क्या है ये? छोटा रूप। छोटा और शुद्ध रूप है। छोटा और शुद्ध रूप। छोटा और शुभ प्रतिरूप जो है वो ग्लोब है। पृथ्वी यानी जैसी हमारी पृथ्वी है वो सेम इस तरीके से होती है, ठीक है। Yes, sir. अब बेटा इसके दो सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला सिरा होता है और एक नीचे वाला सिरा होता है, ठीक है। ऊपर वाले सिरे को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले सिरे को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है इस ग्लोब के रूप के जैसी है। अब ये ग्लोब दो भागों में बटा हुआ है बीचों बीच से, आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे। इसलिए इसको हम गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। अर्ध गोलार्ध, आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे। ये जो आधे पृथ्वी को जो दो समान भागों में बांटती है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। भू मतलब भूमि, भूमि की मध्य मतलब बीच की रेखा, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा ऊपर की तरफ रह जाता है और एक हिस्सा नीचे की तरफ। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। सेम दोनों में ही हमारी पृथ्वी में दोनों ही ध्रुवों पर सेम तरह का वातावरण रहता है। जैसे उत्तरी ध्रुव पे ऊपर वाले पे ठंड ज्यादा रहती तो नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव पे ठंड रहती है, ठीक है। बीच वाला जो भूमध्य रेखा है वो एरिया गर्मी वाला एरिया होता है, तो दोनों ही एरिया में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे सेम जलवायु रहती है और दोनों में सेम तरह की गर्मी पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बेटे हमारे पृथ्वी के बारे में था। अब आपको जो ये लीला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये लीला भाग सारा क्या है? पानी है, जल है। कितना है? जल। और जल कितना है पृथ्वी पे? 71% भाग। कितना? 71% भाग जल। और जो ये आपको कलरफुल सा दिखाई दे रहा है, रेड है, येलो है, ग्रीन सा है, ये क्या है? ये सतल भाग है, यानी ये पृथ्वी है, यानी ये भूमि है जहाँ पर लोग रहते हैं या पेड़ पौधे हैं। जो ये आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम स्थल भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल भाग बोलते हैं, जिसपे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, ये वो भाग है। लेकिन ये जो जल का भाग है ये सारा, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सारा जल ही है, ठीक है। और ये जल बेटा पृथ्वी को, जो जल का जो भाग है ये 4 महासागरों में बटा हुआ है। कितने सागरों में? 4 महासागर हैं जो इस जल को बांटते हैं। ये जो ब्लू कलर का भाग है यानी जो जल का जो भाग है ये महासागर है, और महासागर वो बोलते हैं जो जले जलो, ठीक है। और वो 4 ऐसे भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कुछ छोटा भाग भी है जल का जिसको हम सागर बोलते हैं। जैसे हमारे जो सागर है अरब सागर है, जो हमारे देश से जुड़ता है। हमारे देश से कौन सा जुड़ता है? अरब सागर। ये अपना देश है बेटे। और ये अरब का जो सागर है, छोटा भाग जो पानी का जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, इसको अरब सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरब सागर। और हिंद महासागर अपने देश के यानी अपने भारत के दक्षिण में है। अपने भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। ये बात भी ध्यान रखनी है, हिंद महासागर कहाँ है? अपने भारत के दक्षिण में है, ठीक है। और अरब सागर हमारे सागर से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक बात करी है पृथ्वी के अक्ष की। कितने अक्ष हैं बेटे पृथ्वी पे? बताओ। अक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। 2। कौन कौन से अक्ष हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है?
भूमध्य है, भूमध्य रेखा जो आधा हिस्सा ऊपर कर देती है और आधा हिस्सा नीचे, ठीक है, उसको भूमध्य रेखा हम बोलते हैं। तो बेटे इसमें ना देखो आपको लाइन लगी हुई दिखेंगी, कुछ तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं एक अक्ष से नीचे दूसरे अक्ष से जो मिलती है इसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश, ठीक है। लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और दो देशांतर जो रेखाएं होती हैं जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड होती हैं। क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये दो तरह की गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। देखो ऐसे भी घूमती है, जैसे मान लो सूरज यहाँ है, ठीक है, तो ये ऐसे भी घूमेगी और इसके पीछे कभी जाएगी और आगे के भी जाएगी और अपने अक्ष पे भी घूमती रहेगी और सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये दो गति करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। कौन कौन सी गति करती है? परिक्रमण और परिक्रमण, समझ में? तो अब हमने जो बताया है बेटे उसको हमने इस पे बोर्ड पे लिखा है और ये बोर्ड पे से आपने उतारना भी है। सबसे जो एक एक बात मैं जोर से बोलूंगा और आपने ध्यान से समझनी है और बीच में क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का सब छोटा और शुद्धतम प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का सबसे छोटा और शुद्धतम प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? शुद्धतम प्रतिरूप है, बिल्कुल शुद्ध रूप है, पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी जैसा ही छोटी पृथ्वी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा होती है बेटे, ये जो रेखा इस तरीके के बीचों बीच एक रेखा जाती है, वो रेखा दो अक्ष पर जाती है, इसको कल्पित रेखा बोलते हैं। कल्पित मतलब काल्पनिक रेखा बोलते हैं और ये ध्रुव पर मिलती है, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब आ गया कि इसे हम अक्ष भी कह सकते हैं, अक्ष बोलते हैं इसका ऊपरला अक्ष और निचला अक्ष, ठीक है। अब ऊपरले सिरे को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। भूमध्य रेखा बताई मैंने ग्लोब को दो समान भागों में बांटती है और ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब गोलार्ध का मतलब क्या आता है? गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग। गोलार्ध अर्ध मतलब आधा, गोला गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग ऊपरला उत्तरी गोलार्ध और गोले का आधा भाग नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब गोलार्ध का अर्थ गोले का आधा भाग होता है। अब इसमें देखो नीला रंग दिखाई देता है, इसमें आपको दिखा देता है ना, और ये जो नीला रंग है ये क्या है बेटे? पानी है, जल है। और ये कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं इसके? प्रशांत महासागर, अंड महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है और हिंद महासागर हमारे देश के दक्षिण में है, हमारे देश के दक्षिण में है। जल का छोटा भाग सागर होता है, जल का जो छोटा भाग है वो सागर होता है और हमारे देश से जो सागर जुड़ा है उसका नाम क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर हमारे देश से जुड़ा हुआ है। सतलीय भाग जिसमें पर्वत, पठार और मैदान होते हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना कलरफुल, इसमें पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है। और ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? हम महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये द्वीप है बेटे, पृथ्वी पर ये द्वीप है, ठीक है। और ये द्वीप कितने हैं? 7। कितने द्वीप हैं? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिक, ठीक है। एंटार्क्टिक सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। देखो यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं आपको, देखो ये आता बेटा, ये एशिया आता है। ये एशिया में भारत भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, ठीक है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, ये वाला। और इसके साथ में ही ये ऑस्ट्रेलिया है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया। एशिया बड़ा है, बहुत बड़ा है एशिया का हिस्सा,
और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा हिस्सा। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? 7। महासागर कितने हैं? 4। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखो बेटे, अब हम ना इस पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी किस तरह की गति करती है। तो देखो, ये 2 तरीके से घूमती है। पहले बताया आपको, ऐसे घूमेगी, अपने एक्स पे घूमेगी तो परिभ्रमण। क्या है? परिभ्रमण। ठीक है, रोटेट कर रही है, रोटेशन बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? रोटेशन। ठीक है, और जब सूरज के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण। परिक्रमा से परिक्रमण याद रखना, परिक्रमा से परिक्रमण। जैसे परिक्रमा करते हैं हम, किसी के चारों ओर घूमते हैं ना, तो ऐसे ही पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसको पृथ्वी की कौन सी गति बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। और जब ये अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, मान लो यहाँ ये मेरा हाथ सूरज है, सूरज का प्रकाश इस पे जाओगा। ठीक है, तो इस हिस्से को पे क्या होगा? दिन होगा। और ऐसे ऐसे ये हिस्सा घूमता घूमता पीछे चला जाएगा, तो फिर जो पीछे वाला हिस्सा था वो आगे आ गया, तो वहां क्या हो जाएगा? दिन। जो रात थी वहां दिन हो गया, और जहाँ दिन था वहां रात हो गई। तो इस जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परिभ्रमण के कारण दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूरज है मान लो, और पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घूमती है ये। ठीक है, जब ये जाती है तो तब ये ऋतुओं में परिवर्तन करती है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। ठीक है, ये जो ऋतुएं आती हैं ये परिक्रमण गति के कारण आती है। किस गति के कारण आती है? परिक्रमण गति। दिन रात कौन सी गति के कारण बनते हैं? परिक्रमण के कारण। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुएं आती हैं। ठीक है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, इस तरह की ऋतुएं आती है। अब देखो बेटे, हमारे 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365। वैसे तो 365 से 1/3 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 हो जाते हैं, लेकिन 365 ही मान के चले हम। देखो क्या होता है, पृथ्वी का जो हिस्सा हम 2 भागों में बांटते हैं, 187 दिन इधर आता है गर्मी की ऋतु में, और 178 दिन सर्दी की ऋतु में, मतलब चलता है। ठीक है, अब जब पृथ्वी जब चलती है बेटे, तो देखो यहां से चलेगी, कुछ दिन निर्धारित कर रखे हमने, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च लगभग सेम दिन होते हैं, एक जैसे दिन होते हैं। ठीक है, एक जैसे दिन होते हैं। पृथ्वी पर तापमान, दिन वगैरह सब सेम होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। जैसे ही पृथ्वी चलती है, जाती है, सूरज के दूर होती चली जाती है, सूरज से दूर होती चली जाती है, तो दूर होगी तो ठंड हो जाएगी, सूरज से दूर जाएगी तो ठंड शुरू हो जाएगी ना, तो बेटे वहां पे ठंड सर्दी ऋतु हो जाएगी। और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। क्या होता है? सबसे लंबी रात। दिन बहुत छोटा होता है और रात बड़ी लंबी हो जाती है। फिर ऐसे ही ये घूमती घूमती जाती है, तो 21 मार्च पर जब आती है तो क्या होता है? सेम हो जाता है, जो 23 सितंबर को जो पोजीशन थी पृथ्वी की, वो 21 मार्च को हो जाती है। अब ऐसे घूमकर जब ये आती है, बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और यहाँ पे पतझड़ ऋतु का प्रारंभ होता है। इधर शीत ऋतु यानी विंटर सीजन होता है। और यहाँ पर जब जाते हैं, ये घूमकर जब इधर आती है, 21 जून को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। दिन सबसे बड़ा दिन होता है, नहीं लंबा दिन होता है, उसको हम कौन सा दिन बोलते हैं? 21 जून। और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आई बात? इस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखो बेटे, हमने ये अर्क जो ध्रुव थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो पृथ्वी के हैं, ठीक है। अब ये
जो रेखाएं है ना, ये जो पैरेलल समानांतर जो रेखाएं चलती हैं, ठीक है, इन रेखाओं को आर्टिक रेखा होगी, करक रेखा होगी और भूमध्य यानी इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, ऊपर और नीचे उतने ही रहती है, ठीक है। आप फिर नीचे वाले को मकर रेखा बोलते हैं। मकर के ऊपर वाली यानी भूमध्य रेखा के ऊपर तो करक रेखा है और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा है, ठीक है। और इनके हमने डिग्री अंश बना रखे हैं, जैसे 90 डिग्री पे तो आर्टिक वृत्त है और 66 सही 1/2 पर करक है, नहीं आर्टिक है, और 23 से ही 1/2 पर करक है। और फिर जो भूमध्य रेखा है वो कैसे चलती है बेटे, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम होती है। ये समानांतर रेखाएं होती हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है उनको देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये और जो इनका जो जाल बनता है ना इन रेखाओं का, देखो ये जो जाल बना है, बनेगा नहीं, जाल एक आपस में रेखा एक दूसरे ने काटे हैं तो इसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। इसको जाल बोलते हैं। और इस ग्रिड जाल का एक पॉइंट बना रखा है 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट वो लंदन के पास स्थित है, जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। जिससे हम टाइम जोन स्टार्ट होता है, जिससे हमारा टाइम जोन स्टार्ट है, यानी वहां से हम समय की गति का निर्धारण करते हैं कि भाई समय कितना आ, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ये सब निर्धारण हम कहाँ करते हैं? ग्रीनविच पर, जो एक लंदन में एक वेधशाला है, वहां से इसका टाइम जोन का प्रारंभ हुआ था। और ये चीजें तुमने याद रखनी है बेटे। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है। ये आप याद कर लोगे? थैंक यू।